शिमला लोकसभा संसदीय क्षेत्र रिटर्निंग अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम कश्यप ने आज यहां जिला के समस्त मतदाताओं से 1 जून 2024 को लोकतंत्र के महापर्व पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 4 शिमला लोकसभा संसदीय क्षेत्र में जिला शिमला, सिरमौर एवं सोलन के कुल 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें से जिला शिमला का रामपुर विधानसभा क्षेत्र मंडी लोकसभा में शामिल है। उन्होंने कहा कि 4 शिमला लोकसभा संसदीय क्षेत्र में कुल 13,46,369 मतदाता हैं, वहीं कुल 2,083 मतदान केंद्र आते हैं, जिसके लिए चुनाव से संबंधित सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि वहीं जिला शिमला की बात करें तो जिला में 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 5,96,813 मतदाता हैं, जिनमें से 3,04,020 पुरुष हैं एवं 2,92,791 महिला मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि जिला में कुल 1,058 मतदान केंद्र है, जिसमें से 16 महिलाओं और 4 दिव्यांगजनों द्वारा संचालित किए जाएंगे। जिला में 16 क्रिटिकल एवं 12 शैडो एरिया के मतदान केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि जिला में 50% से अधिक मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग के माध्यम से नजर रखी जाएगी तथा आवश्यकता अनुसार मतदान केंद्रों पर स्टील फोटोग्राफी एवं वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी ताकि चुनाव में पारदर्शिता बनी रहे। देखिए, शिमला संसदीय जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें 17 असेंबली सेगमेंट शामिल हैं। सोलन, शिमला और सिरमौर के, शिमला के रामपुर असेंबली सेगमेंट को छोड़कर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमारे मतदाता हैं उनकी संख्या 13,46,369 है, जिसमें जो पुरुष मतदाता हैं उनकी संख्या 6,91,899 और महिलाओं की संख्या, मतदाताओं की संख्या 6,55,921 है। इन पूरी 17 असेंबली सेगमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 2,083 पोलिंग स्टेशंस हैं, जिस पर कल होने वाले मतदान के लिए सुचारू प्रबंध जो है वो सुनिश्चित कर लिए गए हैं। जहां तक शिमला ज़िले का सवाल है, शिमला ज़िले में मैं आपको बताऊं कि इसमें टोटल 8 असेंबली सेगमेंट्स हैं, जिसमें से एक रामपुर का असेंबली सेगमेंट, रामपुर जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। और बाकी इसमें जो टोटल हमारे पास ज़िले में मतदाता हैं उनकी संख्या 5,96,813 है, जिसमें पुरुष मतदाता जो हैं उनकी संख्या 3,04,020 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2,92,791 है। जिला शिमला में मतदान केंद्र जो हैं वो 1058 मतदान केंद्र हैं, जिसमें से 16 मतदान केंद्र जो हैं वो महिलाओं के द्वारा संचालित किए जाएंगे और 4 जो है वो PWDs जो हमारे विशेष व्यक्ति हैं उनके द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन जिला शिमला में अगर बात करें तो 16 हैं और शैडो एरिया जो है वो 12 हैं। यहाँ पर संचार की व्यवस्था जो है वो वायरलेस कम्युनिकेशन माध्यम से सुनिश्चित की गई है और इन पोलिंग बूथ्स में 50% से अधिक पोलिंग जो हमारे स्टेशन हैं वहाँ पर वेबकास्टिंग की जो है वो व्यवस्था की गई है। बाकी जगह आवश्यकता के हिसाब से कहीं स्टिल फोटोग्राफी और कहीं पे पूरी तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। अब जहाँ तक चुनाव ड्यूटी में लगे हुए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका सवाल है, तो आपको बता दूं मैं कि हमारे 1058 जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर 4,232 जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो पोलिंग स्टेशंस को मैनेज करेंगे और पूरी व्यवस्था और पूरी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाएंगे। इसके अतिरिक्त 2,116 पुलिस के जवान, होमगार्ड के जवान जो है इन पोलिंग स्टेशन पर हमारी पोलिंग पार्टी के साथ तैनात हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस की समुचित व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से जो तय की गई है उसको एक उचित व्यवस्था के माध्यम से निर्धारित किया गया है। यहाँ पर अभी जो पोलिंग की बात हम कर रहे हैं तो अभी आपने देखा है, आपको जानकारी में है कि 85+ जो व्यक्ति हैं ओल्ड एज के हमारे और PWD जो व्यक्ति हैं उनका जहाँ तक सवाल है उनसे होम वोटिंग भी करवाई गई, लेकिन जिसका प्रतिशत जो है वो लगभग 30% से हल्का कम इसमें आंका गया है। तो ऐसे लोग जो हैं, प्रतिशत जो है वो लगभग 30% से हल्का कम इसमें आंका गया है।
तो ऐसे लोग जो हैं वो इसमें अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो लोग जो है मतदान केंद्र पर आकर अपनी वोट को डालने की इच्छुक है। तो हमने सभी पोलिंग पार्टीज को इस बारे में डायरेक्शन दी हैं कि उनके वहाँ पर समुचित प्रबंध और व्यवस्थाएं जो हैं करवाई गई हैं और इसको सुनिश्चित करें कि उनको वोट देने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि उन्होंने भी इसको एक बाकियों के लिए भी प्रेरणा साबित करने का निर्णय लिया है कि जब वो लोग इस उम्र में और ऐसी स्थिति में फिजिकल स्थिति में भी वोट डालने मतदान केंद्र पर आ सकते हैं तो बाकी अन्य लोग क्यों नहीं आ सकते। आपको मैं बताऊं कि ये सारी चुनाव की जो व्यवस्था है पूरी, जो भारत का निर्वाचन आयोग है उनके जो निर्देश हैं और हमारे जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उनके जो समय समय पे निर्देश हैं, उन सबके हिदायतों की पूरी तरह से अनुपालना करते हुए सभी चीज की व्यवस्थाओं को उस प्रकार से अमली जामा पहनाने की पूरी कोशिश की गई है। आपको यहाँ मैं बता दूं कि इस पूरे प्रबंध को चुनाव का जो कल जिस दिन वोटिंग होनी है उसके लिए हमने प्रॉपर एक कंट्रोल रूम को एस्टैब्लिश किया है और जिसमें हमारे नोडल ऑफिसर्स और 100 से अधिक लोग जो हैं इस प्रकार की मिनट टू मिनट जो हमारी मॉनिटरिंग है, सारे जितने भी हमारे चुनाव केंद्र हैं उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, उसकी रिपोर्ट प्रेपरेशंस होगी, उसकी पूरी व्यवस्था हमने की है। आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं स्वयं प्रारंभ में सुबह 4:45 पर हमारे इस कार्यालय में हमारे समस्त जितने भी नोडल ऑफिसर्स हैं उनकी बैठक हमने सुबह 4:45 पर रखी है, क्योंकि 5 बजे से सारी कार्यवाही को हम प्रारंभ करेंगे। हमारे जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं वहां पर जितनी भी हमारी पोलिंग पार्टीज हैं वो 5 बजे से अपने सिस्टम को, अपने पोलिंग स्टेशन को बिल्कुल अपडेट करेंगी, क्योंकि 5:30 बजे मॉक पोल का प्रारंभ किया जाता है। और इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी वैसे उपलब्ध मौजूद रहते हैं, उनके समक्ष इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। एक निर्धारित समय सीमा के अंदर उनको आना होता है और अगर उसमें कोई निर्धारित समय सीमा पे जो उसमें निर्धारित किए गए नहीं आए तो फिर नियम के अनुसार उस प्रक्रिया को हमको आगे बढ़ाना होता है, ताकि 7 बजे से चुनाव करवाने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया जाए। इसी तरीके से सभी व्यक्तियों को, हमारे जितने भी पोलिंग पार्टीज हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि जब पोलिंग 6 बजे समाप्त होगी, अगर ऐसी स्थिति में वहां पर लंबी कतारें लगी हैं तो नियम के अनुसार जो पंक्ति में कतार में सबसे आखिर में जो व्यक्ति समय के अंदर उसमें प्रवेश करते हैं उनको उस हिसाब से पर्ची वहां से प्रारंभ लास्ट पॉइंट से दी जाएगी, ताकि उन लोगों को वोट देना उनका सुनिश्चित करवाया जा सके। अब ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी तरह से कर ली गई हैं, मुकम्मल कर ली गई हैं। हमारे जितनी भी हमारी आज जिला शिमला में हमारी जो टीम्स जो हैं इलेक्शन, ताकि उन लोगों को वोट देना उनका सुनिश्चित करवाया जा सके। अब ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी तरह से कर ली गई हैं, मुकम्मल कर ली गई हैं। हमारे जितनी भी हमारी आज जिला शिमला में हमारी जो टीम्स जो हैं इलेक्शन करवाने के लिए गई हैं वो अपने अपने स्थानों पर पहुंच गई हैं। आज पोलिंग बूथ को एस्टैब्लिश करने का काम चल रहा है। 75% से अधिक पोलिंग स्टेशन की स्थापना कर ली गई है। बाकी की प्रक्रिया अभी चल रही है, जो कि अभी कुछ ही देर में मुकम्मल हो जाएगी, ताकि सारी प्रक्रिया जो है कल समय से प्रारंभ हम कर सकें। देखिए, अब इसमें आप सबसे आपके माध्यम से मेरी ये सबसे अपील है कि कल 1 जून को हम सब लोग जैसी संख्या मैंने आपको बताई, हम सब लोगों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बार बार सबसे आग्रह कर रहे हैं, और ये चुनाव का पर्व देश का गर्व है, हम सब लोगों को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। और इसलिए मेरा भी आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है, जिन लोगों के भी वोट्स बने हैं, जो वो अपने कल मतदान केंद्र पर निर्धारित मापदंड अपने पोलिंग स्टेशन पर जाएं, अपने मत का प्रयोग जरूर करें और जो है वो इस अपने जिम्मेदारी को जरूर निभाएं, ताकि जो है वो अपने उनको एहसास हो एक जिम्मेदार नागरिक होने का भी। तो मेरा आप सबसे अपील है कि कल 1 जून को अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। और प्रशासन की ओर से इस संबंध में सभी तैयारियां चुनाव को अच्छे तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से करवाने की तैयारियां मुकम्मल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।